हेलो फ्रेंड, टेक्सास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ बीआरसी। बीआरसी जनरेट कैसे होता है, इसके बारे में पूरा प्रोसेस जानेंगे। चलते हम अपनी डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन, अगर एक्सपोर्टर है, आपको EIC कोड मिलता है। आपका यहाँ से बिजनेस स्टार्ट होता है। बीआरसी पे आपका बिजनेस क्लोज होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। अगर आप एक एक्सपोर्टर है तो आपको कोई ऑर्डर आने से लेकर और ऑर्डर बीआरसी जनरेट तक का प्रोसेस होता है। इसमें आपको ये प्रोसेस पूरा करने के बाद फिर गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट होते हैं, वो आप अपना क्लेम कर सकते हैं और नहीं भी। पर इसका एंडिंग प्रोसेस जो होता है वो बीआरसी जनरेट होता है। आपको बहुत ज़रूरी है कराना। हम्म अगर एक्सपोर्टर है तो फैमा के अंतर्गत आता है ये। इसकी जो पेमेंट होती है फैमा के अंतर्गत आती है, जिसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के अंतर्गत पेमेंट नहीं मंगाते हैं तो आपके पास नोटिस आ सकता है। कम हम्म एक्सपोर्टर है और बैंक अकाउंट कंप्लाइंस कुछ होते हैं इसके, आप देख लीजिएगा। भैया एक्सपोर्टर, अगर आपने एक्सपोर्ट किया सामान, उसकी पेमेंट नहीं आई है, हाफ पेमेंट आई है, तो आपको फुल पेमेंट आने पर आपको बीआरसी जनरेट कराना चाहिए। पहला हो गया। अगर आपने एक्सपोर्ट किया, पूरी पेमेंट आ गई, तो सीधे सीधा बीआरसी जनरेट करा लो। अगर आपने एक्सपोर्ट करने से पहले आपको फुल पेमेंट मिल जाती है, तो भी आपको अपना बीआरसी तभी जनरेट कराना है जब अपना एक्सपोर्ट कर दिया जाता है सामान। एक्सपोर्ट कर दो आप, तभी जनरेट कराइए। अगर कोई पेमेंट नहीं करता है तो 9th मंथ के अंदर अंदर आपको पेमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक को ऐसा लगता है कि आपने जो अपना एक्सपोर्ट किया था सामान, आपने टेररिस्ट को दे दिया है या अपनी फैमिली मेम्बर को, किसी को भी दे दिया है कि उसकी पेमेंट वहाँ कर दीजिएगा आप। तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा आप करते हैं तो बैंक आपको एक नोटिस जारी करता है, जिसपे आपने पहले से डिक्लेरेशन में दे रखा होता है कि जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ सामान, उसके अंदर कोई गोलमोल नहीं है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट के अंडर जाता है वो, पूरा ओके है सामान मेरा। और बीआरसी जनरेट का प्रोसेस क्या होता है, कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है इसके अंदर। आपको एक शिपिंग बिल होता है और आपका LR कॉपी होती है और लैंड कॉपी होती है और शिपिंग बिल होता है। ये 3 बिल आप लेके जाइए बैंक में। आप अपने RBI में जाना पड़ता है इसके। उसके बेनिफिट क्या होते हैं, अगर आप करते हैं तो आपको कोई दिक्कत विक्कत होती नहीं है इतनी ज़्यादा। और बीआरसी जनरेट का प्रोसेस जो होता है, कहाँ से डाउनलोड होता है, कैसे डाउनलोड होता है, आगे मैं बताता हूँ। आपको ये देखना है कि प्रपोजल में जो कंडीशन है वो फुलफिल हुई है। प्रीटी सर